नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और इस समय हमारे साथ मशहूर मॉडल हसीन जहां जुड़े हुए हैं लाइव फोन लाइन पर। हसीन जहां मैडम, आपका स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी पर। जी, गुड इवनिंग। मैडम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आजकल आपकी रूटीन क्या है? कैसे आप अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं? क्या रूटीन है आपकी? क्योंकि बहुत ऐसा समय आपकी जिंदगी में है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अभी। तो फिलहाल आपकी रूटीन क्या है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। रूटीन यही बस कि बेबो का देखभाल करना, उसका स्टडी, उसकी अनदर एक्टिविटीज को लेकर मतलब बिजी रहती हूँ। ऊपर से हम्म। मुझे खुद के भी मतलब सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, हम्म। क्योंकि मतलब होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर बच्चे होने के बाद महिलाओं को काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम्म। जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब, आयरन, ये सब की प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ी सी सेहत हम्म। का ध्यान भी रखना पड़ता है, हम्म। और घर संसार का भी देखभाल करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को पता ही है कि मैं लीगल इश्यूज में हूँ, जी। तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ही मुझे भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो पहले तो बेटी आपकी कैसे, उसकी किस क्लास में, और वो कैसे, उसकी लाइफ कैसे चल रही है अभी? अभी तो क्लास 3 में है, हम्म। और लाइफ चलने के हिसाब से तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन हम्म। अगर हम ये देखें कि उसका पिता जो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है और हम्म। अरबोपति इंसान है, उस हिसाब से जिस तरीके का उसका स्कूलिंग होना चाहिए, जो हम्म। एक इंटरनेशनल स्कूल में उसकी स्टडी होनी चाहिए, वो मैं बेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हम्म। मेरे इतने सारे केसेस चल रहे हैं, उसके कॉस्ट हैं, फिर सांसारिक खर्चे हैं। हम्म। तो इन सब चीजों के लिए मुझे स्ट्रगल तो करना ही पड़ रहा है, और प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन मैंने अब इसी को अपनी किस्मत मानकर, मतलब ऐसे हम्म। ही इसी में मैं मतलब खुश होकर जीने की कोशिश करती हूँ। मैडम, और आपकी जो लीगल बैटल है अभी तक मोहम्मद शामी और आपके बीच में जो केसेस चल रहे हैं, वो लीगल बैटल अभी कहाँ पर पहुंची है? अभी आपने फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, तो अभी वो केसेस कहाँ पर हैं? उसके क्या लेवल है, क्या हालात हैं अभी केसेस के? देखिए, अगर हम हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा और स्ट्रिक्ट है, लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन हम बदनसीब भी है कि जो लॉ के चेयर में बैठे हुए हैं, या फिर हम अगर लीगल फाइट करते हैं तो लॉयर और जज के थ्रू ही तो हमें जस्टिस का मिलना ना मिलना संभव हो पाता है। तो इनमें से अभी ज्यादातर लोग बिकाऊ हैं, तो हम्म। इसी चीज की वजह से मुझे बहुत फेस करना पड़ता है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि शमी के पास बेशुमार दौलत है, हम्म। और शमी जिस किस्म का कैरेक्टर का इंसान है, और उसके ऊपर मैंने एलिगेशन लाए हैं, हम्म। तो बहुत सारे उसी के कैरेक्टर के लोग मतलब उसे सपोर्ट करने के लिए एकदम तन मन धन से लगे हैं कि भैया हम चोर चोर मौसेरे भाई हैं, हम हम्म। तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो हम्म। इसी वजह से और ये पुरुष शासित मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो यहाँ पे आपको पता ही है, एक पुरुष का हेल्प करने के लिए पूरा समाज खड़ा हो जाता है, लेकिन एक महिला के साथ कोई भी हम्म। खड़ा नहीं होता है। हम्म। तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, जैसे लेकिन आप अभी भी अपनी जिंदगी के वही हालात बता रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आपको अपने दिन निकालने पड़ रहे हैं, काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, पर दूसरी तरफ अब वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में। मोहम्मद शामी पहला मैच नहीं खेलते हैं, पर जब वो मैच में आते हैं तो उसके बाद लगातार उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा कमबैक उन्होंने किया, और पूरे देश में या पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में उनकी बॉलिंग को लेकर के जिस तरह की वो बॉल डाल रहे हैं, बड़ी तारीफ हो रही है। जिस तरह की वो फॉर्म में है इस टाइम, जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपने देखे उनके मैच? आपने देखा कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं अभी फील्ड में? जब मैं उसके साथ घर संसार करती थी, उस टाइम भी वो कैसा परफॉर्म कर रहा है मैं नहीं देखती थी, हम्म। क्योंकि मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मैं लाखों बार बोल चुकी हूँ, हम्म। और अभी भी मैं बोल रही हूँ। और हम्म। दूसरी बात ये है कि एक किसान अगर बहुत अच्छा खेती करना जानता है, और वो खेती करके बहुत अच्छा फसल उगाता है, हम्म। और उसके बाद देश उसकी वाहवाही करती है, या फिर गांव समाज के लोग वाहवाही करते हैं, अरे उस आदमी का खेत में उसने इतने अच्छे फसल उगाए, वो तो है, उसे बहुत एक्सपीरियंस है,
हुँ। मतलब उसको सब कुछ मतलब खेती के बारे में पता है और वो घर में जाके अपनी बीवी के साथ, अपनी बच्ची के साथ गलत बिहेव करता है, एक हुँ। क्रिमिनल मेंटालिटी का आदमी है, हुँ। तो फिर ये 2 वेज़ है, 2 दिक है चीज़ें की। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैडम कि 2 और वो कैसा बंदा है और वो कैसा प्रोफ़ेशनल उसका उसका करियर क्या है या प्रोफ़ेशनल वो कैसा है। हुँ। तो आप लोग इन चीज़ों को मतलब एक कर देते हैं कि वो एज़ ए अच्छा क्रिकेटर है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बीवी के साथ गलत नहीं कर सकता। उसकी पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अलग है। हुँ। तो फिर वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, ये उसका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, लेकिन उसने मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ गलत किया, ये उसकी पर्सनल लाइफ़ में उसने गलत किया। इस चीज़ को आप लोगों को देखना होगा। नहीं, बिल्कुल जैसे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो केसेज़ कोर्ट में भी चल रहे हैं, पर हम जो जो या दुनिया जिस तरह दिखती है कि जब फ़ील्ड में जाकर के मोहम्मद शामी की क्योंकि दुनिया तो उनको बतौर क्रिकेटर जानती है पहले, तो जब बतौर क्रिकेटर उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी आती है, तो उनका एक इंप्रेशन बदलता है, उनकी एक तस्वीर बदल जाती है। तो वो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके ज़हन में भी वो तस्वीर बदलती है? क्या कुछ ऐसा मोड़ है कि आप दोनों फिर से इकट्ठे हो सकते हैं? जो परिवार में विवाद रहा है, क्या वो विवाद खत्म होने की तरफ भी जा सकता है? हमेशा ये कोर्ट्स भी तो यही ट्राई कर ही रही है ना। तो क्या आपके मन में या आपको लगता है कि ऐसा विवाद खत्म हो भी सकता है? शमी जब मैं उसके घर में रहती थी तब भी उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। हुँ। अगर ये विवाद किसी भी तरीके से अगर ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हुँ। देखिए अभी देश के नज़रों में, आप लोगों के नज़रों में और शमी के नज़रों में मैं एक हुँ। मामूली लड़की हूँ हुँ। और शमी एक अरबपति आदमी है और वो बहुत अभी फेमस एक प्लेयर है, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिकेटर और तीसमार खां समझ रहा है, तो उस हिसाब से वो अपने मतलब इक्वालिटी के हिसाब से वो समझेगा कि मैं कोई बॉलीवुड हीरोइन का हुँ। हस्बैंड बनूँगा, मैं क्यों हसीन जहान का हस्बैंड बनूँगा? ऊपर से उसके जितने कुकर्म मैंने दुनिया के सामने लाई हूँ, मैं उसके कुकर्म को लेकर और मेरे ऊपर किए गए टॉर्चर को लेकर मैं कोर्ट में खड़ी हुई हूँ। हुँ। तो इस पोज़ीशन में वो रह के वो क्यों सोचेगा कि मैं हसीन के साथ रहूँ? हुँ। जब बीसीसीआई ने उसका कॉन्ट्रैक्ट रोका था, जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ था, तब तक वो मीडिया में चिल्ला रहा था कि मुझे तो घर संसार बचाने हैं, बचाने हैं। हुँ। जिस दिन उसका कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज़ कर दिया गया, उसी दिन से उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं इसे तो कोर्ट में देखूँगा। तो हुँ। ये इसका कैरेक्टर है, ये लालची और कैरेक्टरलेस इंसान है। इसका मतलब मैं इसके घिनौनी रूप जितना मैंने देखा है, मैं इसके साथ रही हूँ, इस देश के लोग और इस देश की महिलाएँ तो शमी अहमद के साथ नहीं रही है ना, तो इसकी असलियत वो नहीं समझती। तो क्या अपनी बेटी मैं के साथ बात की है मोहम्मद शामी ने पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में? कभी कोशिश भी नहीं करी बेटी हुँ। के लिए, हुँ। यहाँ तक कि मैंने लास्ट बर्थडे में भी बेबो से मैसेज करवाया था बर्थडे गिफ्ट के लिए। हुँ। तब भी उसने यही बोला कि जब तक तुम्हारी माँ के पास हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हुँ। मैंने कितना खबर भिजवाया कि इसके कम से कम अच्छे स्कूल हुँ। में एडमिशन तो बेटी को करवा दो, तो भी उसने नहीं करा। साफ-साफ उसने मुझे खबर भिजवाया कि हुँ। सरकारी स्कूल में प एडमिशन करवा दो अगर तुम्हारे औकात नहीं है तो। हुँ। अभी भी छोटे से स्कूल में पढ़ती है वो। हुँ। तो अ, थोड़ा जज़्बाती सा सवाल होगा ये प्रश्न होगा कि जब आपकी बेटी स्कूल जा रही है, बेटी भी तो देखती होगी ना कि पिता की तारीफ़ पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे देश में, देश के लिए वो गर्व के बनते जा रहे हैं हर मैच में। तो क्या बेटी आपसे बात करती है कि उनके बाप उनके बड़े अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं? ये कुछ ऐसी बात आप हमारे घर में कोई क्रिकेट का माहौल नहीं है। क्रिकेट ना मैं समझती हूँ, ना मेरे घर के बच्चे समझते हैं हुँ। और ना हमारी टीवी चलती है, ना हम लोग क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट का कोई क्रेज़ है ही नहीं, तो उसको उतना दिमाग में है ही नहीं। हाँ, हुँ। उसे ये पता है कि मेरे फादर जो है वो क्रिकेटर है, हुँ। बस इतना ही जानती है। अब उसको जब शुरू-शुरू में तो उसे बहुत हरक उठती थी कि मेरे भी मतलब फादर क्यों नहीं है। हुँ। चीज़ें थी जो हुँ। ऐसे भी तो बेटियों को अपने फादर से लगाव ज़्यादा होता है और हुँ। बेबो को उससे ज़्यादा कुछ ही लगाव था। हुँ। तो इसी वज़ह से वो शुरू-शुरू में प्रॉब्लम तो होती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है और हुँ। माशाल्लाह बहुत समझदार है हुँ। बेबो। तो वो वो हैंडल कर लेती है या फिर उतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है या मुझे तो दिखता नहीं है अभी फ़िलहाल। हुँ। मैडम क्योंकि आप दोनों का जो विवाद है, एक पारिवारिक विवाद है, पर ये पूरा देश आप दोनों को जानता है और जैसे अ,
अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चर्चा इसलिए हो रही है, मोहम्मद शामी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो पूरे देश के लोग तो यही चाहते हैं कि एक अच्छा परिवार परिवार जो है दोबारा बस जाए, परिवार में कोई विवाद ना रहे, बेटी अपने माता-पिता के साथ रहे। ऐसी ऐसी सोच देश के लोगों में है, ऐसी लोग जो लोग आपको जानते हैं, मोहम्मद शामी के फैन्स हैं, वो लोग चाहते हैं ऐसा। नहीं, तो जो इज़्ज़तदार लोग होंगे, जो पारिवारिक लोग होंगे, वो यही चाहेंगे। और हुँ, जो शमी की तरह मीन माइंड लोग होंगे, जो हुँ, मतलब गटर के कीड़ों की तरह हुँ, रेंगने वाले लोग होंगे या फिर हुँ, शमी के कैरेक्टर के ही लोग होंगे, वो हुँ, नहीं चाहेंगे इस हुँ, घर परिवार बचे। और रही बात अगर फैमिली डिस्प्यूट होती या हस्बैंड वाइफ का अगर डिस्प्यूट होता या मिसअंडरस्टैंडिंग होती या गलती हो गया उसे सुधारने की कोशिश होती, तो शायद ये परिवार बच सकता था। लेकिन ये तो सरासर प्लानिंग वाइज चीजें की गई और अभी भी आप लोग देखिए कि शमी कुछ टीम खरीद के रखा हुआ है हुँ, अपने आप को हीरो बनाने के लिए, और वो अपनी हुँ, बेटी को और मुझे मतलब बेटी का हॉस्पिटल का हुँ, इशू बनाकर वो हीरो बनने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कभी वो वॉरिड था ही नहीं जब बेटी हुँ, हॉस्पिटल में एडमिट थी। हुँ, और जब बेटी हॉस्पिटल में एडमिट किया उसे चैनल करने के लिए मतलब रूम में लेके गया हुआ था, तो मैं चीखें मार मार के रो रही थी क्योंकि बेबो भी अंदर रो रही थी। और हुँ, ये सोच रहा था कि जल्दी जल्दी इसकी माँ और इसकी मतलब बेबो दोनों बेड से मिल जाए और ये हॉस्पिटल में रह जाए, और काम वाली को लेकर मैं फ्लैट में अकेले जाऊंगा। तो क्या अभी कोई मोहम्मद शामी के परिवार से या हरकतें थी उसकी। और जब और मुझे लेकर मुझे विलन बनाकर वो मतलब रील्स बनाकर तो वीडियोस बनाकर मुझे विलन बनाकर वो बेचारा प्लेयर बन रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एज ए मतलब अच्छा परफॉर्मर अच्छा क्रिकेटर के हिसाब से वो फेमस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एक बेचारा क्रिकेटर के हिसाब से वो फेमस हो रहा है। तो अभी क्या कोई खर्चा मोहम्मद शामी की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से कोई भी निश्चित नहीं किया गया या किसी कोर्ट ने भी निश्चित नहीं किया कि आपको मिले या आपकी बेटी के शमी अहमद दिन भर की के लिए? अगर बस की होती या उसके परिवार का बस का होता, हुँ, तो ये लोग तो कब के मुझे मार चुके होते, या हुँ, अभी भी ये लोग इसी मतलब कोशिश में है कि अगर किसी तरह से किसी भी हुँ, तरीके का पॉलिटिकल सपोर्ट या प्रशासनिक हुँ, सपोर्ट इसे मिल जाए और हमें मार के अगर ये फंसे ना, तो ये हमें तो कल का मार था आज मार दे। हुँ, इन लोगों का तो ये थॉट्स है। हुँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कोलकाता की मतलब थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसी वजह से शायद ये चीजें नहीं कर पा रहा है। अब दूसरी बात ये है हुँ, कि ये पैसा क्यों देगा, ये तो चाहता है कि हम माँ बेटी जैसे रास्ते में मतलब बैठ जाए, हुँ, हमारी जिंदगी जहन्नुम बन जाए। और इस हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए इसने और इसके परिवार ने हर तरह कोशिश करी है। हुँ, लेकिन वही मैंने कहा ना कि हमारा देश का कानून बहुत अच्छा है, इसी वजह से किसी भी हाल इन लोगों ने मेरा मेंटेनेंस को रिजेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हुँ, 5 साल पहले तो इन लोगों ने मेरा मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर दिया था। हुँ, लेकिन फिर 5 साल के बाद कोर्ट मैनेज करते लास्टली 5 साल के बाद मेरा मात्र 50,000 का मेरा मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ। आप ही सोचिए कि जो क्रिकेटर करोड़ अरब रुपया कमा रहा हो, अरबोपति हो, हुँ, उसके बीवी को 50,000 रुपए का मेंटेनेंस का ऑर्डर मिल रहा है। तो आप समझिए कि हमारे मतलब लॉ के चेयर में किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। हुँ, और मेरा ये लीगल फाइट कितना ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं मेरे लिए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मैं झुकी नहीं हूँ और हुँ, अभी भी मैं कंटिन्यू फाइट करते जा रही हूँ। हुँ। अब देखती हूँ कि कहाँ तक ये फाइट को मैं ले जा पाती हूँ। मैडम, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी ट्रोलिंग होती है, तो जैसे ही ये अभी पिछले 3-4 मैच में मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस के बाद कुछ जो आपके खिलाफ लिखते थे, वो लिखते थे कि आप पछता रहे होंगे कि अब मोहम्मद शामी की कमबैक हुआ है और अब आप पछता रहे होंगे कि आपने ऐसे एलिगेशंस उन पर क्यों लगाए? नहीं, मैं क्यों पछताऊँगी? क्योंकि मैंने पूरे दुनिया के सामने मैंने उसकी असलियत लाई है। और शमी अहमद मुँह से हरिश्चंद्र की औलाद है या खुद हरिश्चंद्र है वो, कि हुँ, वो जो बोल देगा वही सच है। तो हमारे देश में बिकाऊ लोग हैं, बिकाऊ मीडिया है, तो वो लोग इसको वो ये पैसे ढाल रहा है, उसे उसी तरीके से हीरो बनाया जा रहा है। मैं हुँ, पैसे नहीं ढाल पा रही हूँ, इसी वजह से मुझे विलन बनाया जा रहा है। हुँ, तो जिस तरीके से ये आप लोग बता रहे हैं कि मैंने एलिगेशंस लगाया, अगर ये एलिगेशंस अगर लगाने वाली बातें होती तो इतने बड़े प्लेयर के ऊपर मैं झूठे एलिगेशंस लगा देती तो क्या मैं आज जेल में ना होती? हुँ, मेरे ऊपर 420 का केस ना हुआ होता, या शमी अहमद मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस नहीं कर चुका होता?
दूसरी बात है, बेटी से अगर इसकी लगाव होती तो बेटी की कस्टडी के लिए ये अभी तक केस ना कर चुका होता। तीसरी बात ये है कि मैं किस बात पे पछताऊंगी, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी, उस इंसान अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके साथ रहने के लिए मैं पछताऊंगी। एक जानवर किस्म का आदमी जो आपको परेशान करता हो, आपको सताता हो, वो शीश महल बना के आपको रख देगा, रखेल बना के, और आपकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। तो सिर्फ वो क्रिकेटर है इसी वजह से और शीश महल में रहने की वजह से मैं उसकी रखेल बन की जिंदगी गुजारूंगी और उसके जुल्म सहूंगी ना। एक थोड़ा खा पी के भी एक अलग से सुकून की जिंदगी अगर जीऊंगी, वो ज्यादा अच्छा है। आखिरी प्रश्न है, और मेरे कौन से हरकत से या मेरी कौन सी बात से आप लोगों को लगता है कि मैं पछताती हूँ? मैं अल्लाह ताला से कभी दुआ नहीं मांगती हूँ कि अल्लाह ताला शमी अहमद को मुझे वापस दे दो, मैं कभी नहीं चाहती। मैडम आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, आपने एक ट्वीट किया था क्योंकि टीम इंडिया भी सेमीफाइनल और फाइनल में जाएगी, वर्ल्ड कप है, मैं समझता हूँ कि ये परिवार में आपकी इतनी बड़ी मुश्किल है, पर लोगों जैसे आपने ट्वीट किया था, शुभकामनाएं टीम इंडिया को दी थी, आपने कहा था कि मोहम्मद शमी को मैं शुभकामनाएं नहीं दूंगी। मैंने कभी किसी को ट्वीट नहीं किया, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हूँ और मुझे लगता है कि इंडिया क्रिकेट टीम के लिए जितना विशेष समय देनी चाहिए उतना ही जितने एथलेटिक्स से शुरू होकर जितने स्पोर्ट्स जितने गेम से सबको ही हमें शुभकामनाएं देनी चाहिए। कि कब कौन सा गेम हो के बड़े बड़े गोल्ड मेडल लेके प्लेयर्स चले आते हैं हमें पता भी नहीं चलता, जब हम उन लोगों को शुभकामनाएं नहीं दे रहे हैं। तो जब क्रिकेट से तो मेरा कोई मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं, तो मैं उन लोगों को क्या शुभकामनाएं दूंगी? अगर देखती मुझे पता चलता तो ही शुभकामनाएं देती। आप लोग पूछते हैं तो ऑब्वियसली एज ए इंडियन में शुभकामना तो पूरे मतलब हर एक गेम में हर एक स्पोर्ट्स में मैं दूंगी। मैंने कहीं ट्वीट नहीं किया, मेरे नाम पे अगर किसी ने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे बयान आ रहे थे, मुझे नहीं पता, अगर उसमें दिए हैं तो दिए हैं। हालांकि चलिए कुछ एथलेटिक्स थी, मैं भी स्टेट चैंपियन थी, लेकिन मुझे तो एथलेटिक्स प्लेयर्स को ही शुभकामनाएं देने का मुझे नहीं हो पाता है, पता ही नहीं चलता कब मीट हो गया, कब कौन जीत गया। तो ऐसी बात नहीं। चलिए हम यही उम्मीद करते हैं मैडम कि विवाद खत्म हो, परिवार फिर से एक हो, खुशियां आपको मिले, मोहम्मद शामी को मिले, आपकी बेटी खुशियों के माहौल में एक बार फिर से वापिस लौटे और आपका परिवार आगे बढ़े। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये थे हसीन जहां, जो बता रहे हैं कि अभी जैसे उनका परिवार के साथ विवाद चल रहा है, मोहम्मद शामी के पास वो बिल्कुल वापिस नहीं जाना चाहते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्करों में कैसे उनके दिन व्यतीत हो रहे हैं, दिन निकल रहे हैं और बेटी के किस तरह के अभी हालात हैं और क्या इनकी मांगे हैं, अभी इनकी जो कोर्ट केसेस हैं मोहम्मद शामी और इनके बीच, उसका पूरा ब्यौरा इन्होंने हमारे जरिए आपके सामने रखा है। तो कमेंट सेक्शन में आप इनकी बातचीत और इनके जो ओपिनियन है वो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।